हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स पैलेस। आज हम एक्सरसाइज 1.4 के लास्ट 2 क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन सेकंड क्वेश्चन, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इज क्वेश्चन नंबर 1 विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड 1 से रिलेटेड है। इसका कहने का मतलब है जी क्वेश्चन नंबर 1 में जिनका आंसर टर्मिनेटिंग आ रहा है उसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालिए। तो मैंने यहाँ पे वो लिख लिए हैं क्वेश्चंस जिनका टर्मिनेटिंग आंसर आ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में वो हम पहले कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। तो अब इनका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना, वो कैसे करना है? डायरेक्ट इनको क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। तो चलिए देखते हैं। तो कैसे करेंगे? 3, 1, 2, 5 को रखेंगे बाहर और 13 होगा अंदर। 0.0000। अब देखिए पॉइंट के बाद हम स्टार्ट करते हैं तो एक ज़ीरो लेते हैं तो 130 इसके नीचे नहीं जाएगा, तो हमें एक ज़ीरो यहाँ और लेनी पड़ेगी, जिससे हम यहाँ पे 10 एक और ऊपर से ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 3125 है, तो इसमें क्या है, हमें एक हम डायरेक्ट जैसे 13 हमने यहाँ लिया, पॉइंट के बाद ज़ीरो, एक ज़ीरो तो हम ले सकते हैं, लेकिन 130 बन जाएगा तो क्या इससे नीचे ये 3125 जा सकता नहीं। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद ही जा रहा है ये सारा कुछ, पॉइंट से पहले सोल्व नहीं हो रहा है, तो हम पॉइंट ले लेंगे। उसके बाद हमें एक ज़ीरो और लेनी पड़ी, 1300 बन गया, नहीं जा रहा, तो एक एक्स्ट्रा ज़ीरो जो पहली ज़ीरो है उसके लिए तो कुछ नहीं, जो सेकंड ज़ीरो लिया है उसके लिए ज़ीरो। उसके बाद फिर हमें एक ज़ीरो और लेनी पड़ेगी, क्या बन जाएगा 13,000। ठीक है, तो दो एक्स्ट्रा ज़ीरो लिए हैं हमने, तो दो यहाँ पे ज़ीरो आ गई। अब 13,000 को हमने मल्टीप्लाई किया है 4 से, 4 से मल्टीप्लाई करने पे 12,500 आ रहा है, जो कि 13,000 के नीचे जा सकता है, तो हम यहाँ लिख देंगे। जब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 500। ठीक है, अब ऊपर से एक ज़ीरो ले लेंगे, यहाँ 4 लिख देंगे। अब ये कितने पे जाएगा देखते हैं। अब देखिए, अब अगर इसको मैं 2 से करूँ, 3125 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2 2 ज़ा 4, 5 2 6, 6250, जो कि इसके नीचे नहीं जाएगा, इट मीन्स ये 1 पे जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 3125, यहाँ 5 आ जाएगा, 9 में से 2 गया 7 एंड 9 में से 1 गया 8, यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ 1, 1875। अब यहाँ पे आगे एक ज़ीरो और ले लेते हैं, इसको और थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। चाहे तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ तक हो गया। तो एक बार और करते हैं कि क्या पता ये पूरा इससे डिवाइड, क्योंकि हमने क्या बताया, देखिए यहाँ पे हमने कहा उन चीज़ों को, उन स्टेटमेंट्स को लेना जो टर्मिनेट हो रही, इट मीन्स ये नीचे आंसर क्या आएगा, इसका जो रिमाइंडर आएगा ज़ीरो आएगा, तो तब तक सोल्व करना है जब तक इसका ज़ीरो नहीं आ जाता। क्लियर? अब देखिए 3125 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, लास्ट में मुझे ज़ीरो चाहिए, तो 5 के टेबल में ज़ीरो 6 पे आती है, तो मैं 6 से मल्टीप्लाई करके देख लेती हूँ। 5 6 ज़ा 33, 5 6 2 ज़ा 12 और 3 15, 6 और 1 प्लस 1 7 और 18, ये आ रहा है इस पे 6 पे, तो ये 18,750 आ गया, ये इसे पूरा क्रॉस हो गया। तो ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ गया, 0.00416। क्लियर? अब नेक्स्ट को सोल्व कर लेते हैं। अगेन हम क्या करेंगे, 17 को रखेंगे अंदर, 0.0000, जितने भी पहले कितने पे जाएगा, 8 2 ज़ा 16, पॉइंट से पहले ये जा रहा है तो हमें पॉइंट के बाद, पॉइंट 2 के बाद आएगा, फिर 16 1, अब ऊपर से पॉइंट के बाद ज़ीरो ले रहे हैं तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, 1 पे जाएगा, 8 1 ज़ा 2 ऊपर, अब 8 2 ज़ा 16, रिमाइंडर 4, फिर एक ज़ीरो और लेंगे, 8 5 ज़ा 40, तो पूरा यहाँ क्रॉस हो गया, ज़ीरो आ गया हमारा रिमाइंडर। तो बस इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, 2.2.125। क्लियर? अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या गिवन है, 15/600। अगेन हम क्या करेंगे, 600 को बाहर रखेंगे और 15 अंदर, और फिर क्या करते जाएंगे, 0 0 0। अब इसको करते हैं स्टार्ट, एक ज़ीरो से तो ये जाएगा नहीं, एक ज़ीरो और ली 1500 बना, फिर भी नहीं जा रहा, तो एक ज़ीरो लगा देंगे, फिर हमें एक ज़ीरो और लेनी, 15,000 बनाया तो एक ज़ीरो और लग जाएगी अब यहाँ पे। अब देखिए अब क्या होगा, 1600 और 15,000, तो इसको क्या करके देखें हम मल्टीप्लाई, अगर हम इसको करके देख लेते हैं। देखिए 1600 को अगर मैं 8 से करती हूँ तो कितना आएगा, 6 8 ज़ा 48, 4 12 8 जा सकता है। एक बार 9 से भी करके देख लेते हैं, 9 6 ज़ा 54, 5 9 44, तो ये 9 पे जा सकता है, 14,400। तो जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 6
100, ऊपर से एक ज़ीरो और ले लेंगे, 6000 बन गया। अब ये कितने पे जाएगा, 6 3 16 है, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करें 48, 4 से करेंगे 64 आ जाएगा, तो 64 तो जा नहीं सकता, तो इट मीन्स 3 पे जाएगा, तो 4800, 00251। अब एक ज़ीरो और ले लेंगे। अब देखिए कितने पे जाएगा ये, इसको हम करके देख लेते हैं मल्टीप्लाई। 16 को 6 से करेंगे 96, और 1600 को 7 से करेंगे तो 6, और 7 को 42 फॉर 11,200, तो ये 7 पे जा सकता है, तो ये जाएगा 11,200, सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आ जाएगा 8, फिर एक ज़ीरो और लेंगे। अब बताइए कितने पे जाएगा, यहाँ 1600 है, नीचे 8000 है। अब इसमें हम देख लें 16 5 80 होता है, तो ये भी 80 है, करके देख लेते हैं एक बार, क्या ये 5 पे जा सकता है। 3 एंड 5 + 3 8, यस ये जा सकता है, 8000 आ जाएगा, तो ये पूरा ज़ीरो रिमाइंडर आ गया, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हुआ, 0.009375। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है 23/2 की पावर 3, 5 की पावर 2। तो इसको सबसे पहले तो हमें ये पावर को सोल्व करना पड़ेगा। 2 की पावर 3 हो जाएगा 8, इनटू में 5 की पावर 2 हो जाएगा 5, इट बिकम्स 23/200। अब डिवाइड करते हैं, 200 बाहर, 23 अंदर, 0.0000, जितनी मर्जी ज़ीरो ले सकते हैं। सबसे पहले कितने पे जाएगा, 2 2 ज़ा 4, अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 400 आएगा, वो नहीं जाएगा, इट मीन्स ये 1 पे जाएगा। लेकिन एक बात और देखिए, यहाँ 23 है, पॉइंट के बाद ज़ीरो लेंगे तभी तो ये 230 बनेगा, और इसके नीचे 200 जाएगा, तो इट मीन्स हमें 1 से पहले एक पॉइंट लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये पॉइंट से पहले पूरी स्टेटमेंट के नीचे 200 आ जाता तो पॉइंट बाद में लगता, लेकिन पॉइंट के बाद मुझे ज़ीरो लेनी पड़ रही है, तो पॉइंट पहले लगेगा, उसके बाद ये जा रहा है 1 पे 200, यहाँ आ जाएगा 30, एक ज़ीरो ऊपर से ले जाएंगे नीचे, उसके बाद ये कितने पे जाएगा, अगेन 1 पे जाएगा 200, फिर 100, एक ज़ीरो और ले लेंगे। अब देखिए 200, 2 5 10 होता है, इट मीन्स ये 5 से मल्टीप्लाई करेंगे जब हम 200 को, तो ये 1000 आ जाएगा, तो अगेन रिमाइंडर ज़ीरो आ रहा है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया, 0.115। पॉइंट से पहले ज़ीरो लगानी है तो आपकी मर्जी है, नहीं लगाएंगे तब भी क्वेश्चन ठीक है। अब 6/15 है, अगेन 15 बाहर और 6 अंदर, 000। अब देखिए 15, अब देखिए कितने पे जाएगा ये, 15 4, 15 4 कितना होता है, 60 होता है, तो 0.4 क्यों, क्योंकि इस पॉइंट के बाद ज़ीरो लेंगे तभी तो 60 बनेगा, तो इसलिए पहले पॉइंट आ जाएगा, तो ये आगे करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी हमें, यहीं पे ही ये डिवाइड हो गया, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया 0.4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35/50, इसको भी डिवाइड करके देख लेते हैं, 35.0000। अब ये कितने पे जाएगा, देखिए 0.5 7 35 होता है, तो अगर मैं इसको करूँगी 350 आ जाएगा, एक ज़ीरो यहाँ से ले रही हूँ, तो इसलिए पहले पॉइंट आएगा, उसके बाद 7 आएगा, तो ये यहीं पे क्रॉस हो गया, इसको भी आगे जाने की जरूरत नहीं है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया, 0.7। तो ये हमारे यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन फिनिश होता है एक डेसिमल एक्सपेंशन का। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। ये जो रियल नंबर्स गिवन है इनका डेसिमल एक्सपेंशन नीचे दिया हुआ है। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। इस केस में हमें बताना है कि रियल नंबर रेशनल नंबर है या नहीं, और अगर ये रेशनल नंबर है एंड ऑफ द फॉर्म P/Q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q। और अगर ये हैं तो P/Q की फॉर्म में आप ये इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं Q के, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे, क्या कह सकते हैं, एक्सप्लेन करना हमें। तो सबसे पहला नंबर देखिए 43.123456789, ये कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, P/Q की फॉर्म में होते हैं, फिर Q नॉट इक्वल टू 0 होता है, और Q के जो नीचे होता है, जो हमने अभी थ्योरम स्टार्टिंग जब ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था हमने थ्योरम्स भी की थी, 2 की पावर n एंड m की 5 की पावर m, इस तरह का नीचे डिनोमिनेटर में बनता है, तो ये क्या होते हैं, हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं। और एक चीज़ और बता दूं, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, हमारे टर्मिनेटिंग भी होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, और जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं वो हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। क्लियर, तो ये हमारे क्या हो रहा है, ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है तो ये रेशनल नंबर हो गया हमारा। अब रेशनल नंबर होते ही इसे हमें क्या बताना है, ये भी लिखेंगे, दिस इज रेशनल नंबर, दिस इज अ रेशनल नंबर। और हमें क्या बताना है, अगर ये रेशनल नंबर है
तो इसे हमें P अपन Q की फॉर्म व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q, Q के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो बस हम यहाँ लिखेंगे सो प्राइम फैक्टर्स के बारे में पूछा उसने, प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q, इसके बारे में हम क्या कहेंगे, विल बी किस फॉर्म में होंगे, इन फॉर्म ऑफ टू की पावर n एंड 5 की पावर m। ठीक है, या तो दोनों होंगे या एक होंगे, इस तरह से भी लिख सकते हैं, विल बी इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m एंड या 5 की पावर m। इसी तरह से या तो दोनों होंगे या एक होगा। क्लियर, ये हम पहले पढ़ चुके हैं इस बारे में। सेकंड नंबर देखिए, इसमें है 0.120 1200 1200 1200। ये क्या, ये देखने से हमें क्या लग रहा है, नॉन रिपीटिंग है क्योंकि टर्मिनेट नहीं हो रहा, डॉट 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 जहाँ शो हो जाए तो समझ लीजिए ये नॉन रिपीट सॉरी टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो यहाँ लिखेंगे दिस नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग। और रिपीटिंग है नहीं, यहाँ रिपीटिंग कैसे होगा, सिर्फ 12 है, इसके बाद तो ये पूरा पोर्शन रिपीट होना चाहिए ना 120, ये लेकिन 1200 हो रहा है, फिर आगे 12000 हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। That's why it is irrational number। क्लियर। अब देखिए ये जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें देखिए क्या है, 43.1253 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरे के ऊपर बार है, इसे हम बार बोलते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है कि जितने नंबर्स के ऊपर बार है वो रिपीट होंगे, मीन्स 9 के बाद फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से रिपीटेशन मोड होगा। तो अभी हमने क्या बताया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब देखिए ये रिपीट तो हो रहा है साथ में, ठीक है, तो ये क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन रिपीटिंग मोड है ये, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। और जबकि हमें रेशनल इरेशनल नंबर्स के लिए क्या चाहिए अभी बताया हमने, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, और ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। सो दिस नंबर इज रेशनल नंबर, दिस नंबर इज रेशनल। और रेशनल है तो हमें क्या बताना है, प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू के बारे में कुछ लिखना है, प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू विल बी either 2 और 5 और both, या तो 2 होंगे इसके फैक्टर्स या 5 बन जाएगा इसके फैक्टर्स में, या दोनों हो जाएंगे। और उसमें हमने क्या लिखा है, विल बी इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर एंड 5 की पावर एंड, ठीक है, कैसे भी लिख सकते हैं आप। तो ये हमारी एक्सरसाइज 1.4 यहाँ फिनिश होती है, और एक्चुअली चैप्टर भी फिनिश होता है फर्स्ट यहाँ पे। नेक्स्ट स्लाइड में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप कनेक्टेड टू मैथ्स पैलेस।